बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मेरे दोस्तों, वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आईसीटी के इल्म के मुताबिक इंशाल्लाह मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इस हफ्ते के टारगेट दूंगा कि उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ तक मार्केट में गोल्ड की प्राइस जाती हुई आपको नज़र आएगी। तो चूंकि ये सिर्फ गोल्ड ही पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, लिहाजा सिर्फ गोल्ड की फोरकास्ट होगी। वीक को अगर देखें तो प्रीवियस वीक जो कि क्लोज हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर हम डेली में जाएं तो जाहिर है डेली में 5 दिन, 1, 2, 3, 4 और 5, और इन 5 दिनों में जो मार्केट ने दो काम किए हैं। एक ये कि यहाँ पर इसने STH बनाया है और दूसरा ये कि नीचे आकर इसने डेली में जो FEG क्रिएट की थी उसको भी टैप किया है। अब अगर उस पर मैं यहाँ पर MT लगाऊं तो आपको पता चलेगा कि इसने यहाँ पर क्या किया है। तो ये FEG पर मैंने MT लगा दी। अब डेली में इसने जुम्मे वाले दिन इस प्रीमियम से डिस्काउंट में आकर, यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को अबूर करते हुए डिस्काउंट से रिजेक्शन ली है और फिर रिजेक्ट होने के बाद ये इस हालत में यानी हैमर बनाकर ये क्लोज हो गई है। तो इस शक्ल में ये क्लोज हुई है। अब इस FEG के अंदर अगर इसकी क्लोजिंग होती तो फिर इसके कुछ और मतलब निकलता, लेकिन जो FEG को इसने सिर्फ टच किया है और उसके बाद ये वापसी की है, तो अब इसका मतलब हम कुछ और लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते जो है वो मार्केट का जो पहला टारगेट है वो ये ऑल टाइम हाई होगा। ये सबसे पहले मार्केट इसको हंट करेगी। ठीक, इस हफ्ते में इसको हंट करती हुई आपको नजर आएगी। अब हम चलते हैं वीक 4 आवर में। 4 आवर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसने एक काम किया है और वो क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ MT को ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी पिक्चर वाज़ेह हो जाए। ये देखें 4 आवर में स्ट्रक्चर को कि कुछ इस तरह से बना। के बाद ने इस हफ्ते में आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ से जैसे ही मार्केट उठी है 4 आवर के स्ट्रक्चर में, तो एक हाई बनाया, फिर उसके बाद लो, फिर उस हाई को इसने स्वीप किया है और उसके बाद फिर निचले स्विंग को उसने स्वीप किया, फिर उसके बाद इस हाई को उसने स्वीप किया। अब इस निचले स्विंग को उसने हट कर दिया है। जैसे ही हट किया है तो इसके बाद इसका अगला जो टारगेट है वो ये ऑल टाइम हाई है। अब इस ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, उसका अगला टारगेट क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो अगला टारगेट है वो कम अज़ कम ये बनता है। कम अज़ कम ये देख लें और ये तो ये है इसका टारगेट नंबर 2। ठीक है, और इसके बाद इसका टारगेट नंबर 3 जो है वो बनेगा ये।
ये प्राइस बन जाएगी 4710। तो ये इस वीक में मार्केट को इस प्राइस तक आना चाहिए, ये इसका टारगेट है। अब टारगेट 1 जो है वो लगा दिया, तो ये टारगेट 2 और ये है जनाब आपका टारगेट 3। मैं इनको हटा देता हूँ। मैंने आप लोगों के सामने इसलिए किया ताकि हो आप भी इससे सीखें कि कैसे काम किया जाता है, आईसीटी ट्रेडर कैसे काम करते हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये और टारगेट 3 ये। तो ये इस हफ्ते के टारगेट हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को मार्केट यहाँ तक आती हुई नज़र आएगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीकली फोरकास्ट में, देखते हैं कि इस मरतबा मार्केट क्या करती है, क्या इस चिड़िया को उड़ान भरने देती है या फिर इस चिड़िया को मारती है। देखते हैं, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।